हेलो गाइस, अभी तक हमने अपनी इस जावा की प्लेलिस्ट में बहुत कुछ देख लिया है। लास्ट वीडियो हमारा फॉर लूप पे था एंड इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लूप्स की बात करेंगे, जो बची दो लूप्स हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं वाइल एंड डू वाइल लूप्स की। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने नोट्स पे एंड इंटेलिजे पे एंड देखते हैं कैसे काम करते हैं वो दोनों लूप्स। तो इंटेलिजे पे आइडिया पे हम आके पहले एक नई फाइल बना लेते हैं फटाफट से। ये होने वाला है हमारा वीडियो नंबर 20 एंड वाइल लूप्स पे। तो यहाँ पे मैं वाइल डू वाइल लिखूंगा, बट वाइल लिखता हूँ एंड होने वाला है वीडियो 20। तो वाइल 20। सो इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज एंड इसको कर लेता हूँ मैं बड़ा एंड यहाँ पे मेन फंक्शन बना देता हूँ। एंड अब ये लूप्स होती क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आते अपने नोट्स पे। तो कल हमने फॉर लूप के बारे में देखा था, आज हम बात करने वाले हैं वाइल लूप की। वाइल लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है फॉर लूप से एंड काम एक ही होता है, बट एक मेजर डिफरेंस के। फॉर लूप में आपको पता होता है आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है एंड वाइल में मे भी आपको पता हो सकता है, मे भी आपको पता नहीं होगा कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो कैसे काम करती है लूप, चलती है देखते हैं। इसका सिंटैक्स मैंने लिख रखा था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने जैसे बताया कि आपको पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। तो पता होता है तब का सीन देख लेते हैं क्या होता है। मानिए मुझे 100 तक नंबर्स प्रिंट करने, तो यहाँ पे मैं 100n की वैल्यू दे देता हूँ एंड मैं बोलूँगा जब तक मेरी i की वैल्यू 100 नहीं होती, i लेस देन इक्वल टू 100 नहीं होता, तब तक ये लूप चलनी चाहिए। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा system.out.println। मैं यहाँ लिखूंगा i की वैल्यू। अब ये i क्या है, इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा यहाँ पे एंड हमारा जो i होगा वो 1 से चालू होगा। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ दिस केस। या फिर हाँ, बस इतना काफ़ी है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, लेट्स रन दिस प्रोग्राम, तो आपको ये 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट कर देगा। एंड मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस नहीं किया क्योंकि हमें इंक्रीमेंट भी करना है, जैसे अपडेशन स्टेटमेंट उसमें होती थी इसमें भी होती है। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट भी कर दिया। अब मैं इसको जब रन करूँगा, ओके कूल। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1 से लेके 100 तक सारे नंबर प्रिंट होते मिल जाएंगे। तो ये वो सिनेरियो होता है जब आपको पता हो आपको कहाँ तक जाना है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको पता ही ना हो आपको कहाँ से कहाँ रन करना है। उस पर आने से पहले चलिए इस वाइल लूप को समझते हैं। वाइल लूप में एंड फॉर लूप में सिमिलैरिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा फॉर लूप की स्टेटमेंट थी जहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता था, कंडीशन होती थी, देन यहाँ पे अपडेशन होता था। वाइल लूप में क्या होता था, इनिशियलाइजेशन हम पहले करते हैं, कंडीशन यहाँ लिखते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप के अंदर हम जाएंगे ही नहीं एंड जो हमारा अपडेशन होता है या जो चेंजेस करते हैं हम स्टेटमेंट में वो वाइल लूप के अंदर करते हैं, ना कि इसकी स्टेटमेंट के साथ। तो ये एक तरीका होता है वाइल लूप को लिखने का। एंड यहाँ ध्यान दिएगा कोई सेमीकोलन नहीं है, तो वाइल लूप एंड फॉर लूप के साथ कोई सेमीकोलन नहीं लगता। एंड दैट्स दैट, इतना सिंपल सी चीज़ है। ये होती है हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, दिस इज आर इनिशियलाइजेशन फेज। यहाँ बोलेंगे आपको कहाँ से शुरू करना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा आपका ये जो लाइन है, दिस इज योर कंडीशन फेज। यहाँ आप कंडीशन लिखते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है या फिर क्या करवाना है, वो कंडीशन आप यहाँ लिखेंगे। एंड यहाँ पे अपडेशन होता है। अगर आप ये स्टेटमेंट अपडेशन स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपका एक इन्फिनिट लूप चल जाएगा, जो मेरा भी चला था। तो ये अपडेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से वाइल लूप का सिंटैक्स होता है। यहाँ मैंने नोट्स में सिंटैक्स दे भी रखा है, आप देख सकते हैं। वाइल कंडीशन, यहाँ पे आप कोड रखते हैं एंड ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अभी आपने देखा था जब मैंने ये i प्लस प्लस नहीं किया था तो यहाँ पे बहुत सारे 1 प्रिंट हो गए थे। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इन्फिनिट लूप, जो कंडीशन के मिसिंग या कंडीशन हमेशा ट्रू होने पे चलता रहता है। तो दैट्स फॉर वाइल लूप। नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने 100 to 200। तो क्विक क्विज है हमारा, बड़ा आसान सा है। अब आप क्या करेंगे, इसको 100 कर देंगे। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 100 होगा एंड हमें कहाँ तक जाना है, 200 तक जाना है। एंड जो हमारी कंडीशन होगी वो ये होगी, जब तक हमारी वैल्यू 200 नहीं हो जाती तब तक प्रिंट करते रहो। तो इसको भी रन करा के देख लेते हैं। एंड दैट्स इट, हमारी वैल्यू 100 से चालू होगी यहाँ पे। आई होप दिख रहा हो आपको, 100 से चालू होकर पूरा 200 तक सारे के सारे नंबर प्रिंट कर देगी। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। वाइल लूप को दूसरी तरीके से आप कैसे काम करा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको बंद कर लेते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो वाइल लूप का हमारा अगला काम क्या होगा जब मुझे पता ना हो। अब मैं आपसे बोलूँगा मेरे पास एक नंबर है, मैं यहाँ पे एक लॉन्ग नंबर लेना चाहूँगा, तो लॉन्ग n ले लेता हूँ एंड इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ कुछ भी एंड यहाँ पे l लगाऊंगा जैसे मैंने आपको बताया था।
एंड मैं बोलूँगा जब तक ये वैल्यू 0 नहीं हो जाती, मतलब जब तक n 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा। तो इस सिनेरियो में आप ये कर सकते हो, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हो तो आपको नहीं पता होगा कि हर बार नंबर ऑफ डिजिट्स कितने डिफरेंट हो सकते हैं, वहाँ 10 डिजिट्स भी हो सकते हैं, वहाँ 50 डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ना कि फॉर लूप का। तो यहाँ पे मैं सिंपल ये चीज़ लिखूंगा, यहाँ लेट से मैं यहाँ पे C++ कर दूंगा, एंड जो इनिशियल C की वैल्यू मैं दे दूंगा, C जस्ट आ काउंटर वेरिएबल, तो यहाँ पे INT C को स्टार्ट करेंगे हम 0 से। तो ये प्रोग्राम करेगा कि ये बहुत सिंपल सा कोड है, ये सिर्फ इतना करेगा कि जब तक ये डिवाइड हो रहा है उतनी हमारी C की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि डिवाइड हो रहा है जैसे अपडेशन स्टेटमेंट, तो यहाँ मैं करूँगा n हर बार 10 से डिवाइड हो जाए, हर बार 10 से डिवाइड होगा, एंड ये बताएगा हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो जैसे ये लूप खत्म हो मुझे एक आउटपुट मिल जाए, द नंबर ऑफ डिजिट्स आर, नंबर ऑफ डिजिट्स आर, जो हमारी C की वैल्यू थी, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम +C। इसको रन करा लेते हैं, here we go। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे 6, तो आप यहाँ गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको बढ़ा भी देंगे, जैसे मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ कितने हैं, अब आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, एंड हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स 13 हो जाएगा इस केस में। तो जब आपको नहीं पता कि आपको लूप कितनी बार चलाना है, तो ये लूप इस केस में 13 बार चलेगा, एंड इसके पिछले केस में 6 बार चलेगा। तो जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस का पता ना हो, ये ना पता हो नंबर ऑफ लूप्स कितनी बार चलेगा, तो आप वाइल लूप या डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी वाइल लूप की तरह हमारी होती है डू वाइल लूप। तो पहले नोट्स पे आते हैं, देखते हैं क्या होती है। तो डू वाइल लूप होती है सिमिलर टू वाइल लूप, बट इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि ये एटलीस्ट एक बार ज़रूर चलेगी। तो जब हमने अपने नोट्स की स्टार्टिंग करी थी, मैंने यहाँ कुछ लिखा है कि जो टाइप ऑफ लूप में 3 टाइप की लूप होती हैं, फॉर वाइल एंड डू वाइल। फॉर एंड वाइल के साथ मैंने लिखा था एंट्री कंट्रोल, एंड डू वाइल के साथ लिखा था एग्जिट कंट्रोल। तो ये एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल क्या चीज़ है, तो आप ऐसे समझिए, मैं आपको इंटेलिजेंट आके बताता हूँ। जब भी हमारा कंट्रोल आएगा, इस वाइल की कंडीशन चेक करेगा, एंड जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है ये लूप के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। एंड सेम चीज़ फॉर लूप में भी होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो वाइल लूप, फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप होती है, बट जो अगली लूप हमारी होने वाली है यानी कि डू वाइल लूप, वो होती है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो क्या होती है एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, आप समझ सकते हैं डू वाइल के बाद। तो डू वाइल में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने लिखा डू, एंड मैंने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी, लेट्स से मुझे नंबर प्रिंट कराना है, system.out.println साउट में लिखूंगा, एंड मैं लिखूंगा कि भाई मेरा i को प्रिंट कर दो, एंड i की मैं कुछ पर वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे, एंड I'll से कि int i जो है मेरा ये 5 है। एंड जब ये डू चल रहा होगा, एंड इसी जब इसका जब ब्रैकेट खत्म होता है, मैं लिखूंगा वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। ये इकलौती ऐसी लूप है तीनों लूप्स में जिसमें सेमीकोलन लगता है, एंड दैट टू वाइल के बाद लगता है। तो ये सेमीकोलन आप मत भूलिएगा, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा सेमीकोलन, एंड ये चीज़ मैंने नोट्स में भी लिख दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देयर इज अ सेमीकोलन है, तो आप देख सकते हैं। सो कैसे काम करती है, सेम टू सेम एकदम वाइल लूप की 2 कॉपी है। इसको मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, इन्फिनिट लूप, हर बार यही गलती, अगर आप अपडेशन स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे या कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो ये लूप हमेशा चलती जाएगी। तो ये होती है हमारी इन्फिनिट लूप, ये कभी रुकेगी नहीं, एंडलेस चलेगी। तो इसको रोकने के लिए आप बस यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक कर दीजिए, रुक जाएगी, इसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। एंड हर बार मुझे क्या करना है, मुझे i की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देनी है। यही चीज़ अगर मैं वाइल में इसको पहले रन करा लेता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे सिर्फ आउटपुट क्या मिल रहा है, 5। लेकिन मानिए अगर मैं इसको 6 कर दूं, इस पहले केस में तो मतलब जब ये 5 था तब तो ये चीज़ ट्रू थी कि भाई चलो i हमारा जो है वो 5 है, तो चल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अगर i को 6 कर दें, ये कंडीशन तो पूरी तरीके से फॉल्स होगी, लेकिन ये कंडीशन क्योंकि लास्ट में आ रही है तो एटलीस्ट एक बार ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, लूप के अंदर वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, देन कंडीशन चेक होगी। एंड यही चीज़ हमारी कहलाती है एग्जिट कंट्रोल लूप, जो एग्जिट पे देखती है हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो 6 प्रिंट कर देगा। तो रिगार्डलेस अंदर क्या लिखा हुआ है, लूप एक बार जरूर चलेगा, कंडीशन से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार कम से कम चलेगा। मैं 1 लिखूंगा तो 1 से लेके 5 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो सिमिलर डू वाइल की तरह होती है, बट ओनली डिफरेंस इज कि एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूशन जरूर होता है उसका, वाइल का हो सकता है ना हो अगर कंडीशन फॉल्स हो। तो ये डिफरेंस होता है वाइल एंड
डू वाइल लूप्स में। एंड इसमें कोई क्विज तो है नहीं, यहाँ नोट्स में मैंने लिखा है कि चेक्स द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट्स द कोड। पहले कोड, और डू वाइल में पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। तो या दैट्स द मेजर डिफरेंस। लेकिन अगर ये चीज़ अगर मैं वाइल के साथ लिखता तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैंने लिखा वाइल, जो हमारा आई है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, इट्स लेस देन इक्वल टू 5, एंड तब मुझे प्रिंट कराना है अपना आई, system.out.println, एंड मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करा के आई प्लस प्लस करूँगा। तब देखिए मुझे आके आउटपुट मिलता है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ओके, अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ, रन करेगा 1 to 5 हमें आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 5 कर देता हूँ तो तब भी मिलेगा, लेकिन अगर 6 कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, लेट्स सी। 6 किया तो कुछ रन भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ होती है हमारी एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बहुत सिंपल सा फॉर लूप वाइल लूप होता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो छोटा ही रखूँगा, अगले में हम लोग बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की, कैसे काम करते हैं, आपको कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।